नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से एचआरए में संभावित बढ़ोतरी के बारे में। भाई ऐसी वीडियोज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तो डेफिनेटली ये चैनल आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इसे डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज़ हो गई है, जिससे वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। इस आयोग के लागू होने पर एचआरए, डीए और बेसिक पे में बदलाव होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि एचआरए की दरों में वृद्धि निश्चित है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा। जानें इस प्रक्रिया के पीछे के कारण और संभावित प्रभाव। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई खुशखबरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई खुशखबरी आ रही है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज़ हो गई है और इसके लागू होने पर वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। इस आयोग के कार्यान्वयन से न केवल बेसिक पे संरचना में बदलाव होगा, बल्कि महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और हाउस रेंट अलाउंस की दरों में भी बड़े परिवर्तन होंगे। एचआरए में संभावित बदलाव। एचआरए की दरों में बदलाव की पूरी संभावना है। सरकार हर वेतन आयोग के लागू होने पर एचआरए की दरों को संशोधित करती है। 6वें वेतन आयोग में एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए की दरें क्रमशः 30%, 20% और 10% थीं, जबकि 7वें वेतन आयोग में इन्हें घटाकर 24%, 16% और 8% कर दिया गया। जब डीए 50% के स्तर को पार करता है तो एचआरए की दरें फिर से बढ़ाई जाती हैं। इसी तरह की प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग में भी देखने को मिल सकती है। एचआरए दरों का निर्धारण। एचआरए की दरें डीए और बेसिक पे से सीधे जुड़ी होती हैं। जब डीए 25% या 50% के स्तर पर पहुंचता है तो एचआरए में भी बदलाव होता है। इसलिए जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, सरकार मौजूदा बेसिक पे और डीए के आधार पर एचआरए को नए सिरे से निर्धारित करेगी। इसका प्रभाव कर्मचारियों के एचआरए पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 1.92 करने की संभावना है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा करके नई सैलरी निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 है तो यह बढ़कर 57,600 हो सकती है। जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो एचआरए भी बढ़ेगा। एचआरए दरों में वृद्धि के कारण। एचआरए दरों में वृद्धि के पीछे कई कारण होते हैं। महंगाई में वृद्धि। बढ़ती महंगाई और किराए की दरों को देखते हुए एचआरए में वृद्धि की जाती है। बेसिक पे संरचना में बदलाव। नए वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी का ढांचा बदलता है, जिससे पुराने एचआरए रेट नए बेस पर फिट नहीं बैठते। शहरों की श्रेणी का अद्यतन। सरकार समय समय पर एक्स, वाई, जेड श्रेणी वाले शहरों की सूची को संशोधित करती है। जैसे ही किसी शहर की श्रेणी बदलती है, वहाँ का एचआरए भी उसी अनुसार बदल जाता है। क्या एचआरए की दरें वास्तव में बदलेंगी? विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर एचआरए की दरों में बदलाव निश्चित है। वर्तमान दरें 30%, 20% और 10% हैं, लेकिन इन्हें फिर से संशोधित किया जा सकता है। साथ ही डीए की 25% और 50% की सीमा को पार करने पर इन दरों में फिर से बदलाव किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि वेतन का एक बड़ा हिस्सा एचआरए होता है और इसमें वृद्धि से उनकी कुल आय बढ़ेगी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे कर्मचारियों के लिए ये खबर राहत देने वाली है। एंड आई होप कि भाई आप लोगों के एचआरए में भी इंक्रीमेंट हो। 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी सरकार ठीक ठाक दे, जिससे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ये प्रॉब्लम है। लोग बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार में कुछ भी संभव नहीं है। आई होप कि ये सरकार आप सब लोगों के लिए कुछ अच्छा करे। मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, बट ये मेरी जस्ट एक होप्स हैं कि आप सब लोगों के लिए कुछ अच्छा ही हो। और आज के लिए इतना ही गाइस। और भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है या चाहिए तो उसको भी आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। चलिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।